इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने साइंस की वीडियोस की थी। 2 फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो उस 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम साइंस और मैथ्स के अब चैप्टर्स करने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आज मैं जो आपको चैप्टर कराने वाला हूँ वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं था और ज़्यादा कोई डिलीशन हुआ नहीं है। सिर्फ 5 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज जो कि 5.3 से थे वो हट गए आपके, जो डेली प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। बाकी सारा एज इट इज चैप्टर है। तो इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने साइंस की वीडियोस की थी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे, फिर मैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको दूंगा कि हर सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप हर सॉल्यूशन को देख सके। सो विद दिस इज मी मनोज, यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी होता क्या है। ये एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें कॉन्टिन्यूसली कुछ एलिमेंट्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स आते रहते हैं जिनके बीच का गैप सेम होता है। ये गैप या डिफरेंस वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये हो गया तो लगभग चैप्टर सारा फिनिश हो गया। जैसे एक ईजी से मैं दिखा देता हूँ आपको, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से जाता जाएगा। कितने भी नंबर आप देख लो, इनके बीच में +2 का ही गैप है। तो ये इस तरह की सीरीज हो गई, ये एपी बनेगा। अगर हम देख लें माइनस में भी जाए तो भी एपी बनेगा। अगर हम देखते हैं 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5, -10, इसमें भी गैप है तो ये भी एपी है। गैप कितने का है, -5 का गैप होता जा रहा है। अगर फ्रैक्शन में है तो और गैप आ रहा है तब भी, जैसे हाफ आ गया, फिर 1, फिर 3/2, 2, 5/2 एंड सो ऑन। इसमें भी हाफ प्लस होते जा रहे हैं, तो ये भी एपी है। पर अगर मल्टीपल या डिवीजन आ जाए तब ये कभी भी एपी नहीं हो सकता। मल्टीपल और डिवीजन कैसे आ जाएगा, मान लो अगर हम ये देखें 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, अगर इस तरह से देखें तो ये इंटू 3 होते जा रहा है, इंटू 3 होता जा रहा है। तो पैटर्न तो है पर ये एपी नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सिर्फ सम या डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस मतलब प्लस माइनस सेम होना चाहिए। तो ये तो था एपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एपी होता क्या है। अब ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, वो बताता हूँ आपको। ये चैप्टर हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ, मान लो कि एक सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एक के गैप पे चल रही है, तो 35th नंबर पे क्या आएगा, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि भाई 35 आ जाएगा। ईजी आंसर। पर अगर यही मैं कहूँ कि कोई सीरीज़ है 3, फिर 8, फिर 13, फिर एंड सो ऑन 18, आगे चलती जाए, अगर मैं बोलूँ कि 396 नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी, तो हो सकता है वो भी आप बता दो, पर 5-10 मिनट सोच के बता पाओगे। पर ये जो चैप्टर में हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे उससे हम उस नंबर को 10 सेकंड 20 सेकंड में बता देंगे। और उससे भी मैं मुश्किल पूछ लूँ कि 1 से लेके 9 लाख तक के सारे डिजिट्स का सम बताओ, तो वो अगर हम करने बैठे तो कैलकुलेटर से भी हमको 2-4 घंटे लगेंगे, पर इससे हम वो भी क्या करेंगे 5-10 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम सीखने वाले हैं, सिर्फ कुछ फॉर्मूले से और कुछ टर्म्स यूज़ करके। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, तो वही हमने सीखना है। अब कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आएगी ए या फिर A1, ये होती है फर्स्ट टर्म। हमारे एपी की फर्स्ट टर्म जो होगी उसको ए बोलेंगे, ठीक है। फिर आएगा डी होगी कॉमन डिफरेंस, जो कि हमेशा सेम होना चाहिए एक एपी के अंदर। अभी हमने ये भी पढ़ा, ये जैसे था ये डी ही था हमारे पास, ठीक है। इसके बाद एन होगी nth टर्म, मतलब कोई भी नंबर पे पूछ सकते हैं, जैसे A2 पूछ लिया, A5 पूछ लिया, A19 पूछ लिया, A907 पूछ लिया, कुछ भी हो गया, ये an हो गया। मतलब n होगा नंबर, किसी भी टर्म का नंबर, और l यूज़ करेंगे लास्ट टर्म के लिए, ठीक है। और एक और टर्म आएगी बाद में s या फिर sn, जो कि होगी सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ये सिर्फ थर्ड एक्सरसाइज में यूज़ होगी ये वाली टर्म।
पर इतनी सी चीज़ें आप जान लोगे और 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा तो पूरा आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा में आएगा 4, 5, 6 जो भी मार्क्स का आने वाला है, आधा मार्क्स भी आपका डिडक्ट नहीं होगा अगर मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो। अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले इस चैप्टर में या आने वाली एक्सरसाइज में और किस तरह से हम उसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। तो 5.1 में हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें पूछा जाएगा सबसे पहले तो कि एक क्वेश्चन दिया होगा कि ये एपी है या नहीं है, और एपी है तो इसकी आगे की 2-3 टर्म्स बता दो या ए और डी फाइंड कर दो। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक बता देता हूँ मैं क्या होगा। जैसे कि हमारे पास पूछ लिया 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की कोई आ गई, तो इसमें हमें पूछ लिया कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किसका, इन सभी का। 9 को हटा देते हैं, 3-4 ही टर्म्स दी होंगी। तो ये A1 होगा हमारे पास, ये A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा एंड सो ऑन। तो D के लिए हमें क्या करना पड़ता है, D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, मतलब आगे वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस कर देना। तो इधर आया 2, ईजी है। D का फॉर्मूला A3 माइनस A2 भी है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाली टर्म में से पीछे को हमको माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस 3 2। अगर D का देखें ये वाला भी A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 विच इज़ 2। तो ये AP है। अब AP है तो इसमें पूछ लेंगे A और D क्या है। A है हमारा ये 1 और D है हमारा 2। और क्या पूछ लेते हैं, और पूछ लेंगे कि आगे वाली टर्म्स, ठीक है। पूछ लेंगे कि 4 टर्म्स बताओ, आगे की 4 टर्म्स बतानी है। तो आगे की 4 टर्म्स बताना कौन सा मुश्किल है। A4 तक हो गई, A5 क्या होगा, A4 में D और जोड़ दो, A4 में D और जोड़ दी, मतलब इसमें से आगे 2 जोड़ना है। फॉर्मूला भी नहीं याद हो तो आप वैसे भी समझ जाओगे कि साथ में 2 जोड़ना है, 9। A6 हो गया, A5 प्लस D विच इज़ 9 प्लस 2 11। A7 इसी तरह से हो जाएगा 13 और A8 इसी तरह से हो जाएगा 15। सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपने सीख ली, ये 2-3 चीज़ें, 1, 2 और 3। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। अगर AP नहीं होता है तो बता देता हूँ एक और तरीके से कि क्या होगा। मान लो एक हमको इस तरह से दिया हुआ है 1, 3, 9 एंड 27। तो इसमें अगर देखेंगे हम D निकाल के तो D होगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2। एक और दूसरा D निकालेंगे तो D होगा 9 माइनस 3 विच इज़ 6। तो ये D आ गए, तो ये AP नहीं होगा। इतना सा है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। मल्टीपल और डिवाइड में होंगे तो AP नहीं होगा। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 इसी ट्रिक से हो जाएगी फिनिश। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में क्या करना है हमको, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो उसमें भी सिर्फ एक फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज इससे सॉल्व हो जाएगी। 15-20 क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इनटू में d, यानी an जो nth टर्म होगी या कोई भी नंबर पे जो टर्म है, सिंपल वे में क्या इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में जो नंबर दिया होगा n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला है, इसमें 4 चीज़ें हैं हमारे पास, 1 2 3 4। पहले तो फॉर्मूला नोट कर लेना या याद कर लेना, छोटा सा है। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि 4 चीज़ है, तो ये चारों ही चीज़ों का फॉर्मूला है। क्या होगा, कई बार हमको an और d दे देंगे, an निकालने को बोलेंगे। कई बार हमें n d और an दे देंगे तो a निकालने को बोलेंगे, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। 3 चीज़ दी होंगी, एक निकालनी होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो मैं लेता हूँ, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, an निकालना है हमें। an कह लो या फिर a8 कह लो, क्योंकि n हमारा ये है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला हमने लिखा। an की जगह a8 लिख दिया, जो हमें निकालना है। a था हमारा 7 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 8 माइनस 1 एंड d इज़ 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, बॉड मास हमने पढ़ रखा है तो मल्टीप्लाई पहले होगा, तो a8 आ जाएगा 28। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ और भी गिवन हो तो उस तरीके से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि, और अब देख लेते हैं। मान लो एक में an हमको चेक करना है कि -150, ये NCERT का ही क्वेश्चन है कि लाई कर रहा है एक AP में या नहीं, जो कि है 11 8 5 2 एंड सो ऑन।
तो इस तरह से आ गया। सबसे पहले अब एक ट्रिक और बता देता हूँ या एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ। जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे 5.2 का है चाहे 5.3 का है, सबसे पहले मैथ्स में गिवन लिख लेना है। गिवन लिख लोगे, आधा काम हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देख के कुछ भी मुश्किल लग रहा हो, हमने गिवन लिखा तो हमारा सब इसी फॉर्म में आ जाएगा और इसी फॉर्मूले में आ जाएगा। ए एन जैसे हमें गिवन है माइनस का 150, ठीक है। ए गिवन है यहाँ पे 11, ये भी ठीक है। डी अगर हमें फाइंड करना है तो डी इसमें से ये, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म हम माइनस कर लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, बड़े छोटे का नहीं देखना है आपको, बस इसमें से ये माइनस करना है, तो आ जाएगा माइनस का 3। अब फाइंड क्या करना है हमें, बच गया सिर्फ n बच गया। अब चेक कर लेते हैं इसको फॉर्मूले में डाल के, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। 150 आया, ए है हमारे पास 11 और n पता नहीं है, d है माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। और इसको सॉल्व किया तो माइनस 161 n माइनस 1 इंटू माइनस 3। आगे अगर चलते हैं तो 161 अपॉन ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया n माइनस 1 इक्वल टू दिस। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये 1 इधर हमेशा वेरिएबल के साथ, वेरिएबल यानी ये वेरिएबल के साथ रिलेशन देखते हैं कि क्या है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 161 इंटू 3, n आ जाएगा प्लस का इक्वल टू n विच इज़ 161 प्लस 3/3। तो n को अगर हम देखें तो n हमारा आ गया यहाँ पे 164/3, ठीक है। अब क्या ये पूरा एक इससे डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ बताओ आप कि अगर मैं एक लाइन बनाऊँ 100 लोगों की, तो उस लाइन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे कोई हो सकता है। क्या 1.2 नंबर पे कोई पर्सन खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5/7 पे कोई खड़ा होगा? नहीं होगा। तो n जो है या -1 पे कोई खड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो n, इससे हमें पता चला कि n कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं आ सकता। n को नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, मतलब 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, वह नेचुरल होना चाहिए। तो -150 नहीं लाए कर रहा है एपी में। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस की तरफ। 5.3 भी लगभग सेम है, उसमें बस क्या कर देना है हमको, अब आएगा कि ये जो सारी डिजिट्स थी इनका हमने सम बताना है कि इनको ऐड करके क्या आएगा। तो मतलब एक सीरीज़ दे देंगे हमको, जैसे कोई भी सीरीज़ लेट कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। कुछ सेम an जैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिख रहा है। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, है एक ही फॉर्मूला, उससे ही 2 बने हुए। मान लो लेते हैं अगर हम, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस a को हम ऐसे a प्लस a लिख दें अगर, तो क्या होगा, ये a प्लस n माइनस 1d। ये चीज़ क्या आपको जानी पहचानी लग रही है? ये हमने देखा है कि ये क्या है, an है हमारा, तो इसकी जगह an रख देंगे। तो दूसरा फॉर्मूला इससे बना हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो an दिया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, अगर a, d और n दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला। इसमें an की जगह कई बार l भी दे देते हैं, तो l की जगह भी an रख देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 2 फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। पहले सबसे बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक सीरीज़ हो गई 5, 10, 15, मान लो ये जा रही है सीरीज़, और इसमें हमको n दिया हुआ है, कितना n दे दिया, 15 देख लेते हैं मान लो, ठीक है, या 16 मान लेते हैं। तो a हमें पता लग गया 5 है, d भी हमारे पास 10 माइनस 5 ही है, इसमें से इसको माइनस किया। n है हमारे पास 16। तो अब SN निकालना है हमें। कई बार an दोनों निकालना पूछ लेते हैं, कई बार SN होता है, तो जो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, an निकालना था तो an भी हम पिछली वाले एक्सरसाइज के फॉर्मूले से ही कर सकते थे। 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लिख दिया हमने। SN की जगह s कितना निकालना है, 16 निकालना है, तो ये आ गया n/2 16/2 2a विच इज़ 2 इंटू 5 प्लस n 16 माइनस 1 और d है हमारा 5। आसान सा तरीका है। अब आगे चल के इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू 16/2 विच इज़ 8, 2 इंटू 5 10, 16 माइनस 1
15 इंटू में 5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है तो देख लेते हैं। 8 इंटू 10 प्लस 15 5 ज़ा 75, तो 8 इंटू 85 ये आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 680, तो सम आ गया हमारे पास 680। बहुत आसान सा है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना ही करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले हैं और क्या हम इन मेथड को लगा के उनको सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है a 5 है, d = 3 है, an है 50 और हमें फाइंड करना है n और sn। तो दो फॉर्मूले, चार चीज़ें, हम दोनों में से पहले वैसे कोई भी फाइंड कर सकते हैं हम चाहे तो, पर n हमें निकालना ज़रूरी है तो n पहले निकालते हैं। तो n के लिए हमें पता है a, d और an वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, विच इज़ an = a + n - 1 d, क्योंकि इसमें ही हमको पता था। sn वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि sn हमें ऑलरेडी पता ही नहीं है। तो वैल्यूज़ पुट करनी है फटाफट। a की जगह 5, n - 1, इसी तरह से d आ जाएगा 3, ठीक है। 5 इधर आया, 50 - 5 और इधर n - 1 इंटू 3, ये हो गया 45। 3 आया डिवाइड में n - 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आया 15 विच इज़ n - 1, तो n हमारे पास आ जाता है 15 + 1, यानी कि n आ गया 16। तो हाफ पार्ट सॉल्व। हाफ पार्ट के लिए sn अगर निकालना है तो sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2। अब 2a + n - 1d ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हमें an पता है तो हम थोड़ा छोटा करने के लिए इसको a + an से भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो, आपकी चॉइस है, बस आंसर से मतलब है हम लोग को। तो n/2 विच इज़ n क्या था 16, 16/2, a है हमारे पास 5 और an था 50। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 8 और ये आ गया 55। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 440 हमारे पास sn आ जाएगा। अब इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हो सकता है किसी में sn गिवन हो, n ना गिवन हो, an d और a गिवन हो तो n निकालना हो, sn गिवन हो, d गिवन हो, a गिवन हो, an निकालना हो। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, और तब भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो हम लोग सारे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वीडियो के थ्रू। एक क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हो। 5.1 एक्सरसाइज आई होप कि 2 दिन में आ भी जाएगी, वो रेडी है। अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा दोगे और जल्दी कमेंट करके मेरे को बोलोगे कि जल्दी से 5.2 और 3 भी बनाए, तो और जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी 5.2 और 3 की वीडियो आ जाए, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन कवर्ड होगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वीडियो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और ये फॉर्मूले अगर यूज़फुल लगे हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी आके मैथ्स या साइंस की पढ़ाई कर सके। अगर साइंस की भी आपको वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये भी साइंस की वीडियो का लिंक है, यहाँ से भी आप साइंस की वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि उस तरह से कोई भी साइंस नहीं पढ़ाता है जैसे हम लोग करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि जल्दी से हमारी फैमिली बड़ी हो जाए और आगे मेरे पास और डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा पाऊँ। सो विद दिस इज़ मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू वर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।